अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर है जो आपके थर्ड बुक का। तो अकाउंटिंग रेशियोज होती क्या है, किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप आपकी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग रेशियो। तो ये दो वेरिएबल किसके होने चाहिए, ये अकाउंट्स के वेरिएबल होने चाहिए, कोई स्टैटिक्स के या बिजनेस स्टडी के नहीं। यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो दो वेरिएबल जो आपके अकाउंटिंग टर्म के होने चाहिए, यानी अकाउंटिंग टर्म जो भी होती है आपके उनसे रिलेटेड आपके दो वेरिएबल होने चाहिए और उनके बीच में रिलेशनशिप जो होती है वो कहलाती है अकाउंटिंग रेशियो। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसके चार टाइप्स हैं रेशियो के। पहला है आपका लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड इज सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो सेकंड, और थर्ड है आपकी टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो को हम एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं, और लास्ट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो चार रेशियो के टाइप से आपके, फर्स्ट लिक्विडिटी, सेकंड आपके सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड आपकी टर्नओवर रेशियो और फोर्थ है आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो चार तरह की रेशियो है, तो एक एक करके सारी रेशियोज को स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के अंदर 7 मार्क्स के लिए आता है, और अगर आप उस पोर्शन को भी देखेंगे जो आपके वाइवा प्लस फाइल का जो होता है 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, उसके अंदर भी 7 to 8 मार्क्स का इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओवरऑल अगर वेटेज देखी जाए तो 15 मार्क्स की आती है। वाइवा में ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके काउंटिंग रेशियो के फॉर्मूलाज ही पूछे जाते हैं, तो आपके फॉर्मूले क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले लिक्विडेटिव रेशियो को करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहला लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो जो होती है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए यूज की जाती है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन के नीचे पूछा जाता है कि इस कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताइए, तो आप वहां पर क्या करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो यूज करेंगे। और लिक्विडिटी रेशियो में आपके दो रेशियो का यूज किया जाता है। फर्स्ट इज करंट रेशियो, और करंट रेशियो होती है आपकी करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो उनको नाम दे रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, आगे यही यूज करेंगे हम शॉर्ट की इसकी, ये करंट असेट्स और ये करंट। तो फर्स्ट रेशियो है आपकी करंट रेशियो, जिसकी आइडल यानी कि बेस्ट कब बोली जाती है, यानी कि जब ये 2:1 होगी तो ये आइडल मानी जाती है। आइडल का मतलब ये है कि ये रेशियो कब अच्छी मानी जाती है, दैट इज कॉल्ड आइडल रेशियो। तो इसके आंसर जो है आपके, यानी इस पोजीशन में आते हैं, और इस चीज को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि जो भी आपके डिजिट्स होंगे वो प्रॉपर आप डिवाइड करोगे, चाहे पॉइंट्स में आ रहे हो, लास्ट में आपका रेशियो बनाना चाहिए। लाइक आपने 5 को 4 से डिवाइड किया या 4 को 5 से डिवाइड करके जो आ रहा है 0.8, तो आप आंसर लिखेंगे 0.8:1। क्लियर है? अगर 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं या आप किसी भी डिजिट्स को डिवाइड कर रहे हैं, 3/2 है, तो डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 1.5, तो आप 1.5:1 यूज करेंगे फ्रैक्शन। क्लियर है? तो इसको आपके जो भी आंसर आएंगे वो आपको फ्रैक्शन में ही क्या करने हैं, यूज करने हैं, राइट। इसके बाद इसमें सेकंड रेशियो आती है, ये लिक्विडिटी की फर्स्ट रेशियो थी करंट रेशियो, सेकंड रेशियो है इसकी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के 3 नाम है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। इस रेशियो के तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला बन जाता है इसका लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, एक ही बात है, या आप क्विक एसेट्स बोले, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी या क्विक लायबिलिटी
और इसकी जो आइडल है वो है 1:1, यानी कि अगर आंसर 1:1 आता है तो बेस्ट होगा क्विक रेशियो के लिए, और करंट रेशियो का आंसर अगर 2:1 के पास आता है या 2:1 आता है तो वो परफेक्ट रेशियो होती है करंट रेशियो के लिए, राइट। तो ये दो रेशियोज हैं, पहली करंट रेशियो और दूसरी क्विक रेशियो। दोनों क्या बताती है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की। क्लियर है? तो अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी करंट एसेट्स होती है और कौन सी करंट लायबिलिटीज होती हैं। अब यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन सी करंट एसेट्स है और कौन सी करंट लायबिलिटी। तो ध्यान से देखना, करंट एसेट्स में सबसे पहले आपका बनता है कैश और बैंक, जिसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद बिल रिसीवेबल और डेटर, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। एसेट्स यही होंगी जितने मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपका प्रीपेड एक्सपेंस, एनी काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको हम बोलते हैं एडवांस एक्सपेंस भी। इसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सारे आइटम्स जो हैं वो आपके हैं पार्ट ऑफ करंट असेट्स। कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी के आइटम्स की। क्रेडिटर और बीपी यानी कि बिल्स पेबल, इन दोनों को बोल सकते हैं आप ट्रेड पेबल। वर्डिंग कोई भी यूज हो सकती है क्वेश्चन में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से एक्सेस अमाउंट निकलवाना, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट। एक्सपेंस पेबल, पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग ही होता है वैसे तो। एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। तो ये सब जो आइटम है आपके पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी है। अब इसके बाद बात करते हैं क्विक एसेट्स की। क्विक एसेट्स कौन से एसेट्स होती है? क्विक एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। उन एसेट्स को जिनको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता हो कैश में, दैट इज कॉल्ड क्विक एसेट्स। अगर मैं करंट एसेट्स में से दो आइटम हटा दूं, एक आपके इन्वेंट्री और एक आपका प्रीपेड एक्सपेंस, तो अगर ये दो आइटम हटा दिए जाएं तो आपके वो क्विक एसेट्स हो जाती है, यानी कि इनको इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। तो करंट एसेट्स में से दो आइटम हटा दें तो आपकी क्विक एसेट्स निकल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एक फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, अगर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा आपका वर्किंग कैपिटल। अगेन दूसरा फॉर्मूला टोटल डेट। टोटल डेट होता है आपका डेट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट मतलब कुल उधार। उधार दो ही तरह के होते हैं, कुछ बड़े उधार, कुछ छोटे उधार। बड़े उधारों को हम डेट बोलते हैं और करंट लायबिलिटी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट। यानी मैं इसको ये भी बोल सकता हूं लॉन्ग टर्म डेट। एनी काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो है वो आपके डेट कहलाएंगे। लाइक डिबेंचर भी आपका इसी का पार्ट है। करंट लायबिलिटी आपका शॉर्ट टर्म डेट। इसके बाद अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स आपकी होती है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ओके, इसके बाद टोटल लायबिलिटी की बात करें तो टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू आपका क्या होगा, शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। पहले मैं नॉन करंट लायबिलिटी लिख देता हूं, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी।
ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इन्हीं को आप अलग अलग तरह से डिराइव कर सकते हैं। लाइक आपका शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को अगर मैं ऐड करता हूं तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। क्या आ जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपका शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी भी है। फॉर्मूले में दोबारा भी इसमें और डिस्कस करूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वहां पे इसको बार बार आपको समझाया जाएगा। फिलहाल आप इन पॉइंट्स को लिख लो जो कॉमन फॉर्मूले हैं, जो किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें कैलकुलेट करना है आपको करंट रेशो। तो फर्स्ट आपकी करंट रेशो आपको कैलकुलेट करनी है। तो कोई भी आपको रेशो निकालते वक्त सबसे पहले रेशो का फॉर्मूला लिखें, करंट असेट्स अपॉन में करंट। अब यहाँ पे करंट असेट आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन कौन सी असेट्स है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करूंगा। एग्जाम में आपको नंबरिंग दी होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड करोगे। जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे आइटम्स लिख के फिर ऐड करना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड रिसेबल यानी कि डेटर 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंस 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटी 50,000, प्लस लास्ट आइटम है आपका इन्वेंट्री 80,000। इसके बाद हम करंट लायबिलिटीज की ओर चलते हैं। तो करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं? बिल्स पेबल 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख एंड एक्सपेंस पेबल 80,000। तो ये टोटल आपका बनेगा 2 लाख और ये आपका बनेगा 4 लाख। ये ऐड कर लेते हैं एक बार, 50-50 1 लाख हो गया। ठीक है, टोटल आपका 4 लाख बन रहा है। तो 4 लाख को आप डिवाइड कर दें 2 लाख से, तो आपके यहां पे आइडल रेशो ही आएगी, दैट इज 2:1। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। सारी करंट असेट्स को हमने सबसे पहले ऐड ऑन किया, करंट लायबिलिटीज को हमने ऐड ऑन किया। उसके बाद जो भी रिजल्ट आया फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो कैंसिल करने के बाद आपको प्रॉपर कैंसिल करना है, तो लास्ट में आपका 1 ही होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड 2:1। ये रिजल्ट जो है आपके फ्रैक्शन में ही देता है, यानी करंट रेशियो का जो रिजल्ट है वो आपका किसमें आएगा? फ्रैक्शन के अंदर आएगा। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। करंट रेशियो हमने पहले से लिख ली है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं दी है, तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी फॉर्मूलों से। क्वेश्चन में आपको टोटल असेट्स गिवन है, तो मैं आपको बता दूं टोटल असेट्स क्या क्या होती है। एज पर जो क्वेश्चन है उसमें आपका फिक्स असेट्स गिवन है, फिक्स टेंजिबल असेट्स, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और इसमें ऐड करें अगर हम करंट असेट्स तो आपकी क्या बन जाती है? वो टोटल असेट्स। यानी टोटल असेट्स इक्वल्स टू फिक्स असेट्स प्लस नॉन करंट असेट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। फॉर्मेट के हिसाब से ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है नॉन करंट असेट्स। अभी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे तो उसमें टोटल असेट्स लिखवाया मैंने नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। तो करंट नॉन करंट असेट्स आपके इन दोनों पार्ट को ही बोलते हैं। अब जो जो आइटम्स दिए हुए हैं लिख लेते हैं। टोटल असेट्स है आपकी 5 लाख, फिक्स असेट्स है आपकी 2,50,000, नॉन करंट इन्वेस्ट आपकी 1,50,000। तो करंट असेट्स अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया 4 लाख और ये 5 लाख। तो 5 लाख माइनस 4 लाख कितना हो जाएगा? 1 लाख आ जाएगी आपकी करंट
असेट्स। इसके बाद हम लायबिलिटी की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आपको बताया जितनी एसेट्स होती है उतनी ही क्या होती है, लायबिलिटी। टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी, ये बात सभी को नोन है। अब लायबिलिटी के अंदर क्या क्या होता है आपका, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, राइट। जितनी एसेट्स है उतनी क्या होगी आपके लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी आपकी कितनी है 5 लाख। शेयर होल्डर फंड आपको गिवन है 3,20,000। नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास 1,30,000 और प्लस करंट लायबिलिटी, तो ये आपका हो गया 4,50,000। तो 5 लाख में से माइनस करेंगे तो करंट लायबिलिटी आपकी आएगी 50,000। करंट एसेट्स पता लग गई हमें और करंट लायबिलिटी पता लग गई हमें। तो करंट एसेट्स आपकी 1 लाख, करंट लायबिलिटी आपकी 50,000। तो डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 2:1। ये भी आइडल रेशियो ही आई है, ऐसा कुछ नहीं है कि रेशियो 2:1 ही आएगी, आपका आंसर कुछ भी आ सकता है। पर यह बोला जाता है कि बेस्ट रेशियो कब होती है करंट, जब वो 2:1 होती है। दैट मीन्स करंट लायबिलिटी से जो करंट एसेट्स है वो डबल होनी चाहिए, जब तो 2:1 आएगा।